हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं कुशल से होंगे। जेठ का महीना चल रहा है और ये महीना हनुमान जी को समर्पित है, इसलिए आप सभी लोग बोलिए जय हनुमान जी की, जय बजरंगबली की। पिछले शॉर्ट वीडियो में हमने बताया था कि यदि भंडारा करना चाह रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। देखिए, काफ़ी बड़ा हमने पंडाल बना लिया है और दोनों तरफ रोड मिल रही है। इधर से भी लोग प्रसाद ले सकते हैं, इधर से भी लोग ले सकते हैं। बीच में जो डिवाइडर होता है उसी को हमने कवर करवाया हुआ है। इधर देखिए, एक टेंट और लगवा करके भोग प्रसाद की व्यवस्था चल रही है। अब आ जाइए, भगवान जी को हमने स्थान दे दिया है, उन्होंने स्वयं स्थान ग्रहण कर लिया है। जहाँ वो रहेंगे वहाँ किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें संभाल लेते हैं। हम लोग इनको गंगा जल से शुद्ध करवाएंगे, स्नान करवाएंगे, चंदन रोली लगाएंगे, साहब सिंदूर लगाएंगे, क्योंकि हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्रिय है। ऐसा किंवदंती है कि एक बार सीता जी सिंदूर लगा रही थी और इतनी लगाने में तल्लीन थी कि हनुमान जी उनके चरणों में जाकर के बैठ गए और उनको पता नहीं चला। जब वो सिंदूर लगा चुकी तो हनुमान जी ने पूछा, माता आप सिंदूर क्यों लगाती हैं। उन्होंने कहा, पुत्र जब हम सिंदूर लगाते हैं तो आपके श्री राम की आयु बढ़ जाती है। तो ये वहाँ से उठकर आ गए और इन्होंने पूरे बॉडी में, पूरे बदन में सिंदूर लगा लिया कि सीता माता के थोड़े से सिंदूर लगाने पर अगर मेरे श्री राम की उम्र बढ़ सकती है तो हम न पूरे बदन पे क्यों न लगा लें। उन्होंने तब से अपने पूरे बदन पे सिंदूर लगा लिया। अब हम प्रभु जी को वस्त्र अर्पण करेंगे, वस्त्र पहनाएंगे। हम कौन होते हैं दोस्तों, वही करते हैं वही कराते हैं, वही करने वाले हैं वही कराने वाले हैं। पुष्पमाला अर्पण करें। चूँकि हनुमान जी को मदार का भी पुष्प प्रिय है तो इसलिए उनको मदार की भी माला पहनाया। उनको धूप बत्ती समर्पित किया, अखंड दीपक प्रज्वलित किया कि जब तक भंडारा रहे तब तक ये अखंड दीपक प्रज्वलित रहे। भाव में यह तल्लीनता है तो प्रभु जरूर स्वीकार करेंगे। भाव ही अच्छा रखना चाहिए, मन से, कर्म से, वचन से, वाणी से प्रभु का ध्यान करें, प्रभु का पूजन करें। भगवान को भंडारे में जो बना हुआ है सब भोग लगा दिया और सारा भोग अमृत में परिवर्तित हो गया। इस भोग को अब हम सारे सामग्री में मिला देंगे, खाद्य सामग्री में, जिससे जितने भी भक्त आए सबको ये प्रसाद मिल जाए। प्रसाद में तुलसी दल जरूर डालें, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, प्रभु स्वीकार नहीं करते हैं। उनको अपनी पूजा के लिए उनसे बारंबार क्षमा प्रार्थना करें। अपने इष्ट मित्रों के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रभु से बार बार प्रार्थना करें कि उन लोगों का कल्याण हो, प्रभु उन लोगों की हर पल रक्षा करें और सद्बुद्धि प्रदान करें। कुछ लोग कह रहे हैं कि फ़ोटो खिंचवा लीजिए तो अब हम फ़ोटो खिंचवा ले रहे हैं प्रभु के सानिध्य में। दोस्तों, इन सब कार्य में बहुत सुकून मिलती है, बहुत शांति मिलती है। प्रभु के चरणों में रहने पर
प्रभु को इन सब चीज़ों को समर्पित करने पर आपकी वस्तु आपके आगे मुझ दासी का कुछ नहीं लगे। प्रभु, ये सारी चीज़ें आपकी हैं, मेरा क्या है? मैं भी तो आपकी हूँ। पूजा करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें। प्रभु, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम, हनुमत मेरा नाम हो रहा है। सभी भक्तगण प्रसाद लेने के लिए आ रहे हैं। इतनी गर्मी के बावजूद भी एक प्रकार का हमें जो समझ में आया, ये सब देख करके महसूस हुआ कि जैसे शराबी शराब खाने में क्यों जाता है, क्योंकि उसमें एक तरह की नशा होता है। उसी तरह से भक्त को भी एक नशा होता है भगवान का प्रसाद ग्रहण करने में।